ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्चन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहिता श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य न आनिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्र
वस्त्रान् सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककालमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कामित्रित्व सर्वज्ञ ब्रह्म है तो कामना करने वाला कामित्रित्व भी हो सकता है। कामित्रित्वाद अस्मदादिवत अनाप्त काम चेत कामना करने वाला है। हम लोग कामना करने वाले आप्त काम नहीं है। आपता कामा ये न साप्त काम सारे कुछ प्राप्त हो गया तो फिर कामना ही नहीं होगी। अप्राप्त वस्तु में कामना होती, प्राप्त वस्तु तो और कामना नहीं। ब्रह्म तो परमात्मा आप्त काम है तो कामना कामित्व तो नहीं होगा।
यदि कामित्व होगा तो अस्मदादिवत अनाप्त काम ब्रह्म अनाप्त काम कामित्वाद अस्मदादिवत अनाप्त काम आप्त काम नहीं हुआ। यदि चेत सिद्धांत कहता न स्वातंत्र्याद वो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। टिप्पणी दे दिया पारतंत्र से उपाधित्वाद यत्र यत्र अनाप्त कामत्वम तततर पारतंत्र, जो अनाप्त काम में परतंत्र है, सो प्राप्त नहीं हुआ चाहता है। किंतु जो तरह कामित्व ततत्र पारतंत्र्यम, ऐसा नहीं। परमात्मा में कामित्व है किंतु पारतंत्र नहीं है। पारतंत्र साधन साध्य का व्यापक, साधन का व्यापक उपाधि है। यथा अन्यान परवशीकृत्य कामादि दोषा प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मण प्रवर्तक काम। स्वतंत्र कैसे, क्या है स्वतंत्र? अन्य परतंत्र है। कामादि दोष अपने को स्वयं अपने अधीन कर लेते हैं दूसरे को। कामादि दोष से जो दूषित हो गया, दोष उसको ग्रास कर लेता है, दोष अपना अधीन बना देता है। कामादि दोष अन्य को परवश करके पर के अधीन बना देता है। अपने दोष के अधीन हो गया, कामादि दोष के अधीन होकर के फिर कामादि दोष उसको क्या करेंगे? प्रवृत्त तभी करेंगे उसके वशीभूत हो। तो अपने अधीन नहीं तो उसको प्रवृत्त नहीं करा सकते। तो ये अपने वशीभूत हो जाते हैं। जो दोष वाले काम के अधीन होगी तो कामादि दोष उनको प्रवृत्त कराएंगे। फिर विधि निषेध उल्लंघन कहीं कहीं कुछ कराएंगे। किंतु न तथा ब्रह्मण प्रवर्तक का काम ब्रह्म का इस प्रकार प्रवर्तक नहीं, क्योंकि कामादि दोष से युक्त है ही नहीं ब्रह्म। कामादि दोष से युक्त हो तो कामादि दोष उसको ग्रास करेंगे, अधीन बनाएंगे, फिर प्रवृत्त कराएंगे। किंतु कामादि दोष उसमें संबंध नहीं, असंतर्क शुद्ध है, नित्य शुद्ध है। तो काम प्रवर्तक न भवन्ति, यही स्वतंत्र है। कथंतर ही स्वतंत्र है, कामादि दोष उनका प्रवर्तक नहीं तो ब्रह्म कैसे है? कथंतर ही सत्य ज्ञान लक्षण। सत्य ज्ञान है जिसका लक्षण स्वरूप सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा। स्वात्मभूतत्वाद विशुद्धा, आत्मस्वरूप शुद्ध है। न तैर ब्रह्म प्रवर्तते, ते ही कामादि दोष से ब्रह्म प्रवृत्त होगा, ऐसा नहीं। ठीक है। मैं जीवानाम अनाप्तक आनंदत्वम परवशत्वात् न तदस्ति ब्रह्मण। जो आनंद सब संपूर्ण प्राप्त है, अनाप्त आनंद, यही ते अनाप्त आनंदा जीवा। अनाप्त आनंद तो संपूर्ण आनंद उनको प्राप्त नहीं। क्यों नहीं है? परवशत्वात्, पराधीन है। परवशत्व हेतु के द्वारा परवशत्वात् ऐसे न तदस्ति ब्रह्मण, ब्रह्म में परवशत्व नहीं होने से वो आप्त काम है। कथम भूतास्तरी ब्रह्मण कामा, फिर ब्रह्म में काम कैसे? इति आशंका है। काम क्या? सत्य ज्ञान आनंद लक्षण स्वरूप है, वही काम कुछ नहीं। जो कुछ अपने स्वरूप है, काम में अंत काम स्वरूप है, नित्य प्राप्त है। सत्य ज्ञान लक्षणम स्वरूपम ऐसा ते तथोता, वही काम सत्य ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म है। एतद उत्तम होती। माया प्रतिबिंबितम ही ब्रह्म जगत कारण। माया में प्रतिबिंबित ब्रह्म, माया विशिष्ट चेतन अर्थात चिदाभास विशिष्ट माया, माया प्रतिबिंबितम ब्रह्म ईश्वर है, जगत का कारण। माया परिणाम ही रेव काम ही कामित्व। वो कामित्व ब्रह्म में क्या? माया का परिणाम ही काम, वही काम परमात्मा है। माया परिणाम में ही रेव काम ही। तेषांच परिणामानाम अविद्यादि अनभिभूत चिद व्याप्तत्वात् सत्य ज्ञानात्मकत्व। जो माया का परिणाम है, अविद्यादि अनभिभूत, अविद्या अस्मिता राग द्वेष ऐसे रहे, अभिभूत नहीं, ऐसे जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य से व्याप्त है। माया का आश्रय ब्रह्म शुद्ध है, उससे व्याप्त है। व्याप्त या तो प्रतिबिंबित तो व्याप्त है, व्यापक है चेतन होने से क्या हुआ? वो ही काम जितने परिणाम है सब
चिद व्याप्त होने से चिद रूप है सत्य ज्ञान आत्मकत्व, तो सत्य है ज्ञानात्मक। ब्रह्म तादात्म्याच, ब्रह्म जो काम माया है ब्रह्म से कोई भिन्न है ही नहीं। इसे माया का जो परिणाम हो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं तादात्म्याच। तादात्म्याच अधर्मादि अनुस्पृष्टत्वेन शुद्धत्व, अधर्मादि अनुस्पृष्ट अस्पृष्ट है, टिप्पणी दिया अस्पृष्ट इति पाठ। अधर्मादि अस्पृष्टत्वेन, अस्पृष्ट होना चाहिए, अधर्मादि अनुस्पृष्ट, अनुस्पृष्ट अनुस्पृष्ट करके ऐसे पाठ है। तो अनुस्पृष्ट अनु पश्चात संबद्ध हुआ, न अनुस्पृष्ट अनुस्पृष्ट करके पाठ टीका में है, तो उसका अर्थ धर्मादि अस्पृष्टत्व से पाठ है, शुद्ध है। धर्मास्पृष्ट से शुद्ध है। ततो जीव काम वैलक्षण सिद्धम, जीव काम धर्मादि से युक्त, धर्मादि कारण ये जो काम है वो माया परिणाम रूप काम है और सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं है। तरी ब्रह्मण कामा पुण्यकारिणाम अपनी अनिष्ट फल प्राप्ति अनुकूलासु, ब्रह्म का जो काम है जो चाहे ब्रह्म करेंगे, पुण्यकारिणाम अपनी अनिष्ट फल प्राप्ति अनुकूलासु, पुण्य करने वाले को भी अनिष्ट फल दे देंगे। स्वातंत्र है, स्वतंत्र है, जो चाहे करेंगे। इति आशंका तेषां तो प्रवर्तक, तेषां तो तत्प्रवर्तक ब्रह्म, कामानां प्रवर्तक ब्रह्म। प्राणी कर्मापेक्षा प्रवर्तक है, कैसे प्रवर्तक? प्राणी कर्मापेक्षा, ऐसा नहीं कि जिस किसको जो कुछ फल दे देंगे, कर्म की अपेक्षा फल देते हैं। तस्मात् स्वातंत्र कामेषु ब्रह्मण, ब्रह्मण कामेषु स्वतंत्र, स्वतंत्र उनका प्रवर्तक, प्राणी कर्म अपेक्षा जिसको जिस फल देते हैं। अतो न अनाप्त कामम ब्रह्म। टीका में काम से शरीरादि संबंध जन्यत्व प्रसिद्धेर, शरीरादि शरीर इंद्र अंतकरणादि तजन्य होता है काम ऐसा। ब्रह्मण शरीरादि मत्व प्रसंग, यदि काम तो ब्रह्म में है, सो काम है तो कामना करने वाला है, तो लोक में कामना करने वाले शरीरादि वाला है। ब्रह्म शरीरादि मत्व प्रसंग न आशंकनीय, साधनांतरण अपेक्षत्वाच्च, ब्रह्म कामना के अन्य साधन की अपेक्षा नहीं, अंत माया का परिणाम है वही, और कुछ साधन की आवश्यकता नहीं। टीका में काम संस्कारवत्या माया ब्रह्म तादात्म्यात् तत्परिणामाना कामान ब्रह्म तादात्म्यान न शरीरादि निमित्ता अपेक्षा अस्ति तीर्थ। काम संस्कारवत्या माया, काम इच्छा है, काम का वासना संस्कार रूप माया में है, काम संस्कारवत्ती है माया, तस्य माया, माया भी ब्रह्म से कोई भिन्न नहीं, ब्रह्म तादात्म्यात्, ब्रह्म अनिर्वचन है माया, ब्रह्म तादात्म्य ब्रह्म स्वरूप है, अधिष्ठान से अलग है ही नहीं। माया ब्रह्म से अभिन्न होने से, भिन्न नहीं होने से माया का जो परिणाम है, परिणामानाम माया कामाना, माया परिणाम काम है, वो भी माया तादात्म्य से, काम भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म तादात्म्यात्। न शरीरादि निमित्त अपेक्षा, उससे शरीरादि निमित्त की अपेक्षा नहीं। भाष्य में किंचेत अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्त अपेक्षा कामा स्वात्म व्यतिरिक्त कार्य करना साधनांतर अपेक्षाश्च न तथा ब्रह्मण, अन्य निमित्त आदि की अपेक्षा ही। यथा अन्येषाम अनात्मभूता धर्मादि निमित्त अपेक्षा कामा, जो कामना है वो आत्मभूत नहीं, भिन्न अंतकरण के धर्म काम है, देखते हैं, बात तो है कि शुद्ध चिन्ह मात्र से भिन्न है ही नहीं, वो तो ठीक है। ये जो कामना है धर्मादि निमित्त सापेक्ष, जड़ है, आत्मा नहीं। स्वात्मा व्यतिरिक्त कार्यकरण साधनांतर अपेक्षाश्च, कामना होने के बाद भी साधनांतर सापेक्ष आत्मा से भिन्न कार्यकरण शरीर इंद्र होने पर ही कामना होगी।
न तथा ब्रह्मण निमित्तादि अपेक्षात्व, ब्रह्म निमित्तादि अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं। किं तर्हि स्वात्मन अनन्या अनन्या स्वात्मन अनन्या काम अलग काम ब्रह्म के काम अपने से अभिन्न भिन्न कोई ही नहीं, निमित्तादि अपेक्षा ही नहीं। तदे तदा स्व कामयते इति, परमात्मा ने से कामना की। सृष्टि के समय पहले प्राणियों के कर्म से माया का परिणाम से वृत्ति होती है। सात्मा स अकामयत सात्मा, कौन सा आत्मा? यस्माद आकाश संभूतो, आकाश आदि के कारण आत्मा अकामयत, अकामयत कहते कामितवन, कामना की। कथम, कैसे कामना हुई? बहुश्याम, उसका तो बहु का तो प्रभुतम, अधिक हो जाओ, श्याम भव्यम विधिलिंग का बहुत हो जाओ। कथम एकस्य अर्थांतर अनन्य प्रवेश, एक ही अनेक बहुत कैसे हो जाएगा? कथम एकस्य अर्थांतर अनन्य प्रवेश बहुत, एक है और कुछ अनेक आगे तो अनेक हो जाएगा। एक अद्वितीय ब्रह्म, अन्य अर्थ उसके संबंध ही तो बहुत तो कैसे हो जाएगा ब्रह्म अद्वितीय, ये तो उच्चते। तो बहुश्याम के आगे प्रजाएय उत्पदेय, उत्पन्न हो जाओ। नहीं पुत्रोत्पत्ति आए वह अर्थांतर विषय बहुवन, तो बहुत हो जाओ, जैसे पिता किसी का पुत्र हो गया अभी और एक आ गया, फिर पुत्र उत्पत्ति बहुत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्थांतर विषय बहुवन, ब्रह्म में बहुभवन कुछ अर्थ अलग आएगा तभी बहुत हो जाए, ऐसा नहीं। कथंतरी आत्मस्थान अभिव्यक्त नाम रूपाभिव्यक्तिया, आत्मस्थे नाम रूपे, आत्मा में अपने स्वरूप में स्थित है नाम रूप। स्वरूप में स्थित है तो फिर क्या करते हैं कि पहले अनभिव्यक्त था, स आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नाम रूपे तयो अभिव्यक्ति। आत्मा में स्थित जो अनभिव्यक्त नाम रूप थे उनकी अभिव्यक्ति हो गई तो बहुत हो गया। नाम रूप भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा में स्थित है। नाम रूप माया के कार्य परिणाम वो ऐसे आत्मा में स्थित है अनभिव्यक्त होकर के, क्योंकि कार्य जो उत्पन्न होता है पहले विद्यमान है, सत्कार्य विद्यमान है तो उसकी अभिव्यक्ति होती है। नाम रूप की अभिव्यक्ति, नाम रूप, नाम तो शब्द है, वेद राशि शब्द, रूप अर्थ आकाश आदि सब। प्रलय काल में सब ब्रह्म में एक हो गए थे, अनभिव्यक्त होकर रहे, और सृष्टि के समय फिर अभिव्यक्ति होती है, वही सृष्टि करता है परमात्मा। आत्मस्थे नाम च रूपम च नाम रूपे, आत्मस्थे अनभिव्यक्ते उसका विशेषण। अपने स्वरूप में स्थित था जो अनभिव्यक्त नाम रूप, उनकी अभिव्यक्ति हो गई तो बहुत हो गया। यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्ते नाम रूपे व्याक्रियते तदा नाम रूपे आत्मस्वरूप अपरित्यागे नहीं वह ब्रह्मणा प्रविभक्त देश काले सर्वावस्थासु व्याक्रियते तदा तन्नाम रूप व्याकरणम ब्रह्मण बहुवन। ब्रह्म कैसे बहुवन? लोक में तो कोई है, विवाह किया, पुत्र हुआ और परिवार बड़े बहुत हो गए, इसी प्रकार नहीं। यदा आत्मस्थे अनभिव्यक्त नाम रूपे, यदा अपने स्वरूप में स्थित अनभिव्यक्त नाम रूप उनकी व्याकरण प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाते, व्याक्रियते, व्याकृति परमात्मा, नाम रूपे व्याकृति व्याकरण किया जाते। तदा नाम रूपे कि नाम रूप अपने स्वरूप में स्थित व्याकरण प्रकट हो गया, प्रकट होने पर अनभिव्यक्ता प्रकट हो गया। घट अंधकार दिखता नहीं, प्रकाश से दिखने लगा, तो प्रकाश से दिखेगा जो मृदात्मा घट तो अपने स्वरूप में मिट्टी ही रहेगी, प्रकाश हो जाएगा तो अपने स्वरूप का त्याग नहीं। इसी प्रकार अनभिव्यक्त नाम रूपे आत्मा में स्थित, तो नाम रूप से प्रकट होते
आत्मस्वरूप अपरित्याग नहीं, वो स्वरूप का परित्याग नहीं करके ऐसे ही ब्रह्मण अपरिव्यक्त देश काले, ब्रह्म से भिन्न देश में कहीं नहीं, ब्रह्म में ही वो अभिव्यक्त हो गई। ब्रह्म में अनभिव्यक्त थे, अभिव्यक्त हो गई। कमरा में अंधकार घटा दिखता प्रकाश से अभिव्यक्त हो गया। ये नहीं कि कहीं पदार्थ आ गए, जगह भी बहुत आ गया, ये सब कुछ नहीं। उसी वहीं है, दिखता नहीं था, दिखने लगा। ब्रह्मण अप्रवृत्त देश काल है, ब्रह्म से भिन्न देश काल, देश भिन्न काल नहीं, उसमें ही नाम रूप प्रकट हो गई। सर्वावस्था से व्याक्रिय थे, हमेशा इस प्रकार अनव्यक्त व्याकरण हो गया, यही सृष्टि है। तथा तन्नाम रूप व्याकरण, वही ब्रह्मण बहुभवन, ब्रह्म बहुत हो जाना, क्या नाम रूप को प्रकट कर देना, वो नाम रूप प्रकट हो जाते हैं, यही बहुभवन है। नान्यथा निरवय से ब्रह्मण बहुत आपत्तिरुपपद्यते अल्पत्वम। अन्यथा अन्य प्रकार से किसी प्रकार ब्रह्म में बहुत नहीं हो सकता है, वो अनभिव्यता अभिव्यक्त हो गया। पहले नहीं था तो कहाँ से आएगा, अभिव्यक्त के लिए पहले होना चाहिए, पहले था वो प्रकट हो गया। अन्य प्रकार निरवय है ब्रह्म, अन्यथा बहुत आपत्ति नहीं उपपद्यते ब्रह्मण। निरवय ब्रह्म में बहुत फिर कैसे होगा, एक अद्वितीय है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो बहुत तो नहीं हो सकता है। माया के मत में आकाश निरवय, आत्मा भी निरवय, तो भी बहुत है, बहुत आत्मा मानते पहले से नित्य सो। किंतु यहाँ ब्रह्म निरवय स्वयं बहुत हो जाना, एक अद्वितीय। न्यायमत में आकाश निरवय किंतु अद्वितीय नहीं है, आत्मा निरवय किंतु अद्वितीय नहीं है। किंतु ब्रह्म तो अद्वितीय, अविद्यमान द्वितीयम यस्मात्, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, परमाणु नहीं, व्यापक नहीं, चेतन नहीं, जड़ नहीं, कुछ नहीं, एक अद्वितीय। एक अद्वितीय बहु कैसे हो जाएगा, और सावय बहु टूट कर अनेक हो जाएगा, तो निरवय भी। अन्य प्रकार बहुत आपत्ति ब्रह्म में नहीं बनेगी। बहुत नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। सावय भी तो अवयव नष्ट हो गया तो छोटा हो जाए, कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जिस प्रकार यथा आकाश से अल्पत्व बहुत्व च वस्तुअंतर्गतमेव, आकाश जैसे व्यापक मानते, ना अल्प हो जाएगा ना बहुत हो जाएगा। मठ के अंदर है तो मठ आकाश बड़ा है, उसके अंदर घटा है रखा तो छोटा हो गया, घट को तोड़ दिया तो घटाकाश मठाकाश बन गया, बड़ा बन गया। अब मठ भी नष्ट हो गया तो महाकाश हो गया। आकाश में वस्तुतः समान है, विभु है। घट रहे नहीं रहे, मठ रहे नहीं रहे, आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अल्पत्व बहुत्वंच, आकाश में वस्तुअंतर कृतम, वस्तुअंतर उपाधि को लेकर के व्यवहार किया जाता है। घटाकाश, करकाकाश, गुहाकाश, अलग अलग वस्तुअंतर कृत, अल्पत्व बहुत, वास्तव नहीं। अतः तद्वारेणैव आत्मा बहुभवति, इसी प्रकार नाम रूप के द्वारा बहुभवन। टीका में नाम रूप शक्तियात्मक माया परिणाम द्वारा न, तद्वारा ने क्या, नाम रूप शक्तियात्मक माया परिणाम, नाम रूप की शक्ति है माया, माया का परिणाम। नाम रूप शक्तियात्मक माया परिणाम के द्वारा ही ब्रह्म में अनेक बहुभवन। नाम रूप सत्यात्मिका जड़ा रूपा माया, नाम रूप की शक्ति है, शक्ति आत्मा, शक्ति स्वरूप जड़ रूपा माया। जड़ रूप माया यदि नाम रूप शक्ति आपने मान ली, माया अंगीकृता चेत तरी सा प्रधानवत पृथक सती, जैसे सांख्य लोग मानते त्रिगुणात्मिका माया, आपने भी नाम रूप शक्तियात्मिका जड़ रूप माया मान ली, तो माया मान ली तो क्या होगा, जैसे सांख्य का प्रधान ऐसे आपकी माया पृथक है और सदरूप मानना पड़ेगा। माया माने तो उसको सत्य मानना पड़ेगा, माया है तो सदरूप, और सत्य नहीं, असत हो तो असत की, असत क्या मानेंगे, मान लिया तो सदरूप है।
तो प्रधान पृथक हो गया ब्रह्म से और सदरूप है पृथक सती, पृथक च और सती च सदरूप है। सदरूप हो गया तो वो क्या है? अद्वैत हानि। यदि कोई पदार्थ नहीं होता तो अद्वैत रहेगा। ये सत पदार्थ हो गया माया तो अद्वैत हानि। इति आशंका नहीं आत्मनो अन्यद अनात्मभूतम तत्प्रभुत देश कालम सूक्ष्म व्यवहितम विप्रकृष्टम भूतम भवद भविष्यद वा वस्तु विद्यते। आत्मनो अन्यद, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु कभी नहीं है। आत्मा से भिन्न कोई क्या होगा? अन्य क्या होगा? अनात्मभूत हो जाएगा। आत्मा से भिन्न अनात्म जड़, जड़ तो आकाश पृथ्वी पर्वत आदि बहुत है। ये जितने सब है तत्प्रभुत देश कालम, आत्मा से भिन्न देश काल में अलग स्वतंत्र, वो आत्मा में अध्यस्त है, कल्पित है। भिन्न प्रभुत देश काल में अध्यस्त पदार्थ का देश काल अधिष्ठान से भिन्न नहीं, अधिष्ठान में दिखता है। तो और जो देश प्रभुत देश कालम अनात्मभूतम, बड़ा नहीं छोटा कुछ हो जाए, सूक्ष्म परमाणु भी छोटा नहीं है, परमाणु भी आत्मा से भिन्न है ही नहीं, कुछ नहीं। पास में दूर में कहे व्यवहित हो, सूक्ष्म हो, व्यवहित हो, व्यवधान हो करके, विप्रकृष्ट दूर में हो, पास में नहीं, दूर में नहीं, पहले नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं बनेगा। भूतम भवत भविष्यद्वा वस्तु नहीं विद्यते आत्मा से भिन्न। आत्मा से भिन्न वस्तु कभी तीनों काल में है ही नहीं। भिन्न देश काल हो, सूक्ष्म हो, बड़ा हो, छोटा हो, और आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। आत्मा नहीं, आत्मा से भिन्न अन्य नहीं, आत्मा से अतिरिक्त कोई आत्मा न्याय में जैसे मानते जीवात्मा होने के, वो नहीं, होने के ही अनात्म हो तो कुछ नहीं, कभी नहीं है। क्योंकि सदैव समिधमग्र आसित एक में अद्वितीयम, पहले एक ही था अतीत, और आगे भी हुई है कि सर्वम कल्विदम ब्रह्म। आगे प्रलय होता है तो यह प्रयंत अभिशमिष्यति, यह तो वैमानुभूतानि जाए तो उस उत्पन्न हो, उसमें तीत अंत उसमें लीन हो गई। एक ब्रह्म से भिन्न कभी कुछ ही नहीं। ठीक है। मैं आत्मा अतिरिक्तम किम, आत्मा से भिन्न जो आपत्ति प्रधान के समान माया मान लिया था, आत्मा से भिन्न हो जाएगी। आत्मा से कोई भी पदार्थ अतिरिक्त होगा तो उसकी सिद्धि कैसे होगी? आत्मा अतिरिक्तम के स्वतः सिद्धि थी परत्वा, आत्मा से अतिरिक्त जड़ है, बोला नहीं, अनात्मा। अनात्मा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आत्मा अतिरिक्तम स्वतः सिद्ध थी परत्व अनाद्य, स्वतः सिद्ध हो जाएगा तो चेतन हो जाएगा। जाड्य हानि, जाड्य जड़ता की हानि, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, आत्मा रूप होगा। अतिरेक हानि से अब भिन्न भी नहीं होगा। जाड्य नहीं होगा तो चेतन आत्मा है, आत्मा है तो अति भिन्न नहीं, आत्मा से भिन्न नहीं। आता तो अतः सातत्य मन से बनता है, व्यापक है, सर्वव्यापक है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। न द्वितीय, इसे स्वतः सिद्ध नहीं होगा, परत सिद्ध होगा। परत सिद्ध होने के लिए प्रमा संसर्ग निरूपणात्, प्रमा के साथ संबंध प्रमा से सिद्ध होगा, उसका संबंध नहीं होगा। प्रमा संसर्ग का निरूपण नहीं होगा तो उस अनात्मा की सिद्धि प्रमा से ही सिद्ध होती। प्रमा यथार्थ अनुभव से वस्तु की सिद्धि होगी ज्ञान से, प्रमा का संबंध है उसके साथ। न च भिन्न देश काले संवेगादि संभवती विषय विषय भाव। आत्मा से भिन्न यदि कोई जड़ पदार्थ हो, भिन्न देश काल हो, देश से काल से देश कालु भिन्नो देश कालो यो, दो पदार्थ है, देश काल भिन्न, इसका देश काल उसका देश काल भिन्न, ऐसा जो दो पदार्थ है, एक तो आत्मा और बाकी अनात्मा। भिन्न देश काल में रहेगा, जैसे सांख्य लोग प्रधानों कहते हैं, अलग है, स्वतंत्र है, सत्य मानते भिन्न। यही देश काल संयोग आदि नहीं संभवती, दोनों भिन्न देश का संयोग आदि नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, भिन्न देश काल है। और नहीं तो ज्ञान और विषय, प्रमा है ज्ञान, उसका विषय घटपट आदि, जैसे विषय विषय भाव होता है, इस प्रकार भिन्न देश काल में आत्मा से भिन्न कोई जड़ पदार्थ है, आत्मा है विषय, जड़ होगा विषय, विषय विषय वास्तव तो हो जाएगा।
कहते विषय विषय भाव होने के लिए घट ज्ञान का विषय कौन होता है? पट क्यों नहीं होता? भिन्नत्व। घट भी तो भिन्न है पट से, घट क्यों होगा? घट के भिन्न नहीं, पट भिन्न है, घट भी तो भिन्न है। वो घट के साथ कुछ संबंध मानना पड़ेगा तभी विषय बनेगा, और कहीं उसका वो विषय इसका विषय नहीं, तो घट ज्ञान का विषय घट क्यों हुआ, पट क्यों नहीं हुआ? घट ज्ञान का विषय घट होने के लिए कोई संबंध मानना पड़ेगा। न्याय मत के अनुसार तो घट के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, घट इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान हुआ, पट नहीं हुआ। और वेदांत कहेंगे अंतःकरण का परिणाम जाकर उसके साथ संबंध हुआ, घट के देश में, पट में नहीं। इसी प्रकार तो विषय विषय भाव होने के लिए ऐसे आंख बंद कर कहेंगे विषय विषय भाव कोई किसका हो जाएगा, ऐसा नहीं। विषय विषय भाव संबंध होने के लिए अन्य संबंधी की आवश्यकता है। नियामक गवेषणार्थ, नियामक निश्चायक, घट ज्ञान का विषय घट क्यों पट क्यों नहीं, नियामक गवेषणार्थ उसका कोई संबंध होगा तो विषय विषय भाव बनेगा। इंद्रिय का सन्निकर्ष है तो घट ज्ञान का विषय घट बनता है। चक्षु संयोग होता है घट के साथ, संयोग होने से वो नियामक हो गया, संयोग होने से घट ज्ञान का विषय चक्षु से विषय घट हुआ, पट के साथ नहीं तो पट नहीं हुआ। तो विषय विषय भाव होने के लिए नियामक संबंध की गवेषणा करनी पड़ती, कोई आवश्यक है। टिप्पणी दे दिया नियामक संयोग आदि रेव, विषय विषय भाव नियामक तो वही नियामक, कोई के नियामक होगा जिसके साथ संयोग वो विषय होगा। और इसे विषय विषय भाव आत्मा और अनात्मा पदार्थों कोई अतिरिक्त आत्मा अतिरिक्त पदार्थ होगा, उसके साथ संबंध ही नहीं होगा तो विषय विषय भाव कैसे बनेगा? कहेंगे न स्वभाव है वो संबंध, स्वभाव संबंध कहेंगे, अन्य संबंध की क्या जरूरत है? स्वभाव भूतल में स्वभाव स्वरूप संबंध रहता है, स्वभावी संबंध हो जाएगा, ऐसे विषय विषय भाव हो जाए। यदि स्वभावी संबंध हो गया, ये कहते कि स्वरूप स्वरूप किसके स्वरूप? स्वरूप तो अपना रूप है, स्वस्वरूपम स्वरूपम, स्वरूप संबंध कह देते किसका स्वरूप है? फिर पूछने पर कहेगा पृथ्वी का स्वरूप, नहीं तो अन्वयी का स्वरूप। पृथ्वी अनुयोगी अन्यत्र स्वरूप, भूतल में घटा भाव है, किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। वो स्वरूप संबंध क्या है, किसका स्वरूप है? अपना रूप है, स्वरूप का तो अपना रूप, अपना किसका? घट और भूतल का संबंध विचार करेंगे, और स्वपद से जल लेंगे, आकाश लेंगे, पट लेंगे, भूतल और घटा भाव को लेना पड़ेगा। भूतल घट नहीं घटा भाव, भूतल घटा भाव स्वरूप संबंध कहेंगे तो या तो भूतल स्वरूप कहो तो अभाव स्वरूप कहो, कहीं कहीं घट का स्वरूप पृथ्वी का स्वरूप, विभिन्न प्रकार अर्थ करते हैं। तो स्वरूप संबंध जो कहेंगे, हाँ स्वभाव संबंध होगा तो क्या होगा? स्वभाव उसका संबंध हो गया। यदि एक आत्मा और एक अनात्मा, उनका संबंध क्या हो गया? स्वभाव, दोनों का स्वभाव संबंध ही हो गया। भूत दो संबंधी घट हस्त पुस्तक संयोग, ये संयोग यदि स्वभाव कहेंगे, संयोग क्या हुआ? हस्त और पुस्तक का स्वभाव हो गया, हस्तपुत्र का स्वभाव हो गया यदि संबंध, और हस्तपुत्र अलग संबंधी स्वयं संबंध स्वरूप हो गया। दोनों संबंधी संबंध रूप हो गए, फिर किसका संबंध है? संबंधी कौन रहेगा? ये कहते स्वभाव हो जाएगा तो क्या होगा? स्वभावयो द्वयो संबंधत्वेन उपक्षये, दो का स्वभाव संबंध ही हो गए, दोनों में संबंध होता है, एक आत्मा एक अनात्मा, दोनों का संबंध का स्वभावी संबंध। आत्मा अनात्मा का जो दोनों का स्वभाव, दो स्वभाव है, आत्मा स्वभाव और अनात्मा, दो स्वभाव एक संबंध हो गया, दोनों स्वभाव संबंध हो गए। और संबंध ने पक्ष है संबंधी अभाव प्रसंगात। और संबंधी कौन? किसका संबंध करना? किसके साथ किसका संबंध करना? संबंध ही हो गया, खाली संबंध है, संबंधी कुछ ही नहीं, किसके साथ किसको जोड़ना? संबंधी हो प्रसंगात। नहीं सात्मान प्रति स्वसेव संबंधित,
कहीं नहीं, संबंध और संबंधी अत्यंत भिन्न नहीं। संबंधी से संबंध भिन्न नहीं। भिन्न नहीं तो क्या होगा? अभिन्न होगा। अपना संबंध स्वयं होगा। नहीं नच नहीं स्वात्मान प्रति स्वस्य संबंधित हो, अपने प्रति स्वयं संबंधी हो जाएगा। संबंध है स्व, अपना संबंधी कौन होगा? स्वयं। स्वयं संबंध है और संबंधी कौन हो? स्वयं। स्वात्मान प्रति स्वस्य संबंधित हो, स्वयं संबंध और स्वयं संबंधी ये नहीं होते आत्मा से पता। संबंधी तो संबंध संबंधी में रहता है। घट भूतल का संबंध हुआ, भूतल में रहेगा, घट में रहेगा, दोनों में रहता है। संबंधी संबंध में रहेगा, और संबंधी यदि संबंध से कोई अतिरिक्त नहीं होगा तो अपने में रहेगा। तो आत्माश्रय दोष तो कहते स्वयं अपना आश्रय बनेगा। स्वस्य संबंधितम न, अपने प्रति स्वयं संबंधी, स्वयं संबंध और स्वयं संबंधी आत्मा से आपत्ति। स्वयं अपने आप कोई सुने पिणोपि नट अपने कांधे में जाकर बैठ जाएगा। नट नृत्य करने वाले, सर्कस दिखाने वाले, जितने भी कुछ करे, कोई अपने कांधे में जाकर बैठ जाता है, ऐसा नहीं होता है। आत्माश्रय नहीं होता है, स्वयं अपना आश्रय नहीं बनेगा। तथाविध अर्थाभावे, ऐसा कोई अर्थ है ही नहीं भिन्न आत्मा से भिन्न नहीं, जो स्वयं सिद्ध हो जाए। अन्य से सिद्ध होने के लिए संबंध ही नहीं रहा। ऐसे भी अर्थ नहीं होने पर भी तथाविध स्वतः परतः जो सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे कोई आत्मा अतिश वस्तु हो नहीं है, तो भी व्यवहार मात्र प्रवर्तक कहते व्यवहार होता है। अर्थ नहीं होने पर व्यवहार होता है। विषय के नाम व्यवहार कैसे का होता है? स्वप्न में, जैसे सपने में हाथी नहीं है, सपने में देखा हाथी में बैठ कर जा रहा है, घोड़े में बैठ कर दौड़ रहा है। हाँ घोड़ा है, मार गए, कुछ नहीं होने, किंतु विषय नहीं होने पर व्यवहार होता है। इसी प्रकार वस्तु अभी जागृत काल में भी सपने के समान व्यवहार होने के कारण व्यवहार मात्र का प्रवर्तक हुआ अर्थाभाव भी। और विषय नहीं होने पर भी व्यवहार होता है, तो वो क्या होगा? मिथ्या व्यवहार आपात। मिथ्या व्यवहार, व्यवहार मिथ्या, विषय क्यों ना व्यवहार। हाथी नहीं, हाथी में चढ़ा, घोड़े नहीं, घोड़े में बैठ कर दौड़ रहा है। दौड़ना कैसे सत्य होगा? व्यवहार मिथ्या हो जाएगा। व्यवहार मिथ्या, विषय भी मिथ्या हो गया तो क्या आपत्ति? कोई नहीं, हम कहीं कोई हमारा मत है, मान सिद्ध हो गया। अनिर्वचनवाद परिवर्षति, वही अनिर्वचनवाद है। कोई भिन्न है ही नहीं, किंतु व्यवहार होता है। प्रतीति होती किंतु है ही नहीं। सत्य नहीं असत्य नहीं उभय नहीं, किंतु दिखता है तो है ही नहीं, दिखता है तो ही मिथ्या है। तो इसलिए माया को यदि कुछ अलग सिद्ध करने के लिए शंका हुई, अंत में फिर क्या मानना पड़ेगा? वही अनिर्वचन है, वही हमारे मत है। माया, माया को हम शून्य नहीं करते, तुच्छ नहीं करते, बंध्यापुत्र जैसे। न कि कोई सांख्य जैसे अलग मानते सत्य होते, ऐसा में नहीं। सांख्य लोग प्रधान मानते माया, त्रिगुणात्मिका माया मानते, श्रुति प्रमाण भी देते हैं। किंतु वेदांती जो माया कहते वो अनिर्वचन है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, क्योंकि एक में द्वितीयम श्रुति कहती। और सांख्य लोग तो अनेक मानते हैं, जीवात्मा भी बहुत है, और प्रकृति अलग मानते, सत्य मानते, उसका परिणाम भी मानते और नित्य भी कहते विभिन्न प्रकार। वो सिद्ध नहीं होगा, अनिर्वचनवाद में परिवर्तन हो जाएगा। वाद ही यस्माद आत्मातीतम वस्तु न संभाव्यते, अद्वितीय आत्मा से वस्तु संभव ही नहीं। तस्माद जो कुछ नाम रूप कहते आत्म तादात्म्य नहीं वह नाम रूप सिद्धि, नाम रूप की सिद्धि आत्मा के साथ उसका तादात्म्य, आध्यात्मिक तादात्म्य, बातो तादात्म्य नहीं, बातो पदार्थ नहीं। एक सत्यानृत्य मिथ्यानिकृत्य, सत्य आत्मा नाम रूप मिथ्या, दोनों का संबंध क्या होगा? वो आध्यात्मिक संबंध, आरोपित संबंध। आत्म तादात्म्य ना आत्मा के साथ है, नाम रूप का संबंध तादात्म्य है, आरोपित तादात्म्य। तब तादात्म्य ने नाम रूप सिद्धि, अलग स्वतः सिद्ध नहीं। अतः भाष्य में अतो नाम रूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणेव आत्मवती, न ब्रह्म तादात्मक। सर्वावस्थे नाम रूपे,
सर्वत्र अवतिष्ठते सर्वावस्थे, सारे अवस्था में सर्वावस्था ययो नाम रूपे ते नाम रूपे सर्वावस्थे, सारे अवस्था में स्थित नाम रूप हमेशा। नाम रूप जितने हैं उनका स्वभाव आत्मा कहाँ से? ब्रह्मण एवं आत्मवती, उनका स्वरूप की सिद्धि ब्रह्मणा एवं, अधिष्ठान स्वरूप नहीं सिद्धि, सदरूप से अधिष्ठान ब्रह्म तेन आत्मवती नाम रूपे, आत्मवती दिवचन नपुंसक। नाम रूप ब्रह्मण है आत्मावती, ब्रह्म तदात्मक नहीं, अध्यस्त नाम रूप ब्रह्म तदात्मक नहीं, अधिष्ठान की सत्ता तादा उसमें दिखता है, सदरूप अधिष्ठान उसकी सत्ता नाम रूप में दिखता है। अध्यस्त पदार्थ का संबंध अधिष्ठान में नहीं, अध्यस्त में कल्पित है। न ब्रह्म तदात्मकम, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं, नाम रूपात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं तो ब्रह्म भी नाम रूपात्मक हो जाएगा, ये नहीं। नाम रूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से ही आत्मा वालू है, ब्रह्म तादात्म्य न, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से तादात्म्य को, अध्यास ही तादात्म्य नहीं कि ब्रह्म तदात्मक हो जाएगा, ब्रह्म भी नाम रूपात्मक हो जाएगा। प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं तो ब्रह्म सप्रपंच हो जाएगा, ऐसा नहीं। वास्तव होता तो, यदि वास्तव नहीं है, वास्तव है तो प्रपंच वास्तव है तो ब्रह्म भी तद अभिन्न वास्तव हो जाएगा। अध्यस्त आरोपित होगा तो, आरोपित जल मरु में रहेगा तो मरु में जलात्मक हो जाएगा, गिली हो जाएगी। न ब्रह्म तदात्मक जड़त्वात्, न ब्रह्म तदात्मकम अजड़त्वात्, न ब्रह्म तदात्मकम, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं, नाम रूप अजड़त्वात्, ब्रह्म अजड़, नाम रूप तो जड़ है, ब्रह्म चेतन है, अजड़त्वात् तदात्म नाम रूपात्मक नहीं। तत्पर्यायणापि सिद्धि संभवादित्यर्थ, नाम रूप के बिना ब्रह्म सिद्ध होगा, अध्यस्त के बिना अधिष्ठान सिद्ध है, अधिष्ठान के बिना अध्यस्त, अधिष्ठान ये सिद्ध नहीं होने से अध्यस्त अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं, किंतु अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ नहीं रहने पर भी अधिष्ठान रहेगा। सर्प नहीं रहे, रज्जु को देख लिया तो रज्जु रहेगी, और सर्प रज्जु को हटा दिया तो सर्प रहेगा, रज्जु कल्पित सर्प, इसलिए अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं। अधिष्ठान किंतु भिन्न उसके बिना रह जाए, इसलिए अधिष्ठान कल्पित रूप नहीं है। ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं, नाम रूप ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। तद पर्याय नाम रूप पर्यायनापि यदंतर तद ब्रह्म, नाम रूप बिना भी ब्रह्म सिद्धि, कतंतरी ते ब्रह्मात्मके, फिर ब्रह्म तदात्मक नाम रूपात्मक कैसे हो गया? यदि नाम रूप के बिना ब्रह्म रह जाएगा, नाम रूप ब्रह्मात्मक क्यों होगा? ते तत्प्रत्याख्याते नस्तय वैति तदात्मके उच्यते, ते नाम रूपे तत्प्रत्याख्याते, ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म का प्रत्याख्यान तो सत को छोड़ देंगे तो नाम रूप क्या होगा? सत से भिन्न तो असत हो जाएगा। सत को अलग कर दो, मिट्टी को अलग कर दिया तो घट कहाँ सिद्ध होता है? इसी प्रकार सदरूप अधिष्ठान के प्रत्याख्यान अधिष्ठान के बिना सत से बिना तो असत हो जाएगा। नस्त नाम रूप नस्त तत्प्रत्याख्यान अधिष्ठान से ब्रह्मण प्रत्याख्यान ते नस्त एव, नाम रूप है ही नहीं, इसलिए तदात्मिक उचित, इसलिए तदात्मिक कहते क्योंकि उसके बिना अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहता है। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रहने से अध्यस्त पदार्थ को अधिष्ठानात्मक कहते हैं। अध्यस्त पदार्थ के बिना अधिष्ठान रह जाएगा, इसलिए अधिष्ठान अध्यस्तात्मक नहीं, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं, ब्रह्म प्रपंचात्मक नहीं। हाँ, प्रपंच ब्रह्म से भिन्न नहीं है तो सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्मात्मक है, सारे प्रपंच ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। नाम रूप भी ब्रह्मात्मक है, ते तदात्मक है, अधिष्ठानात्मक उच्यते, नाम रूप ब्रह्मात्मक। टीका में स्वप्ना अवबुद्ध नववक्षणवत् आरोपित से अनुभव प्रत्याख्यान सिद्ध असंभवात् अनुभाव्य नाम रूपे अनुभवात्मक ब्रह्मात्मक कथ्यते न तो एक अभिप्राय। जो नाम रूप ब्रह्मात्मक कहा दिया, ते तदात्मक है,
नाम रूप ब्रह्मात्मक, नाम रूप अध्यस्त पदार्थ ब्रह्मात्मक, ब्रह्म से अभिन्न हो गया नाम रूप। जो रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से भिन्न है अभिन्न है? भिन्न तो नहीं, अभिन्न भी नहीं है। इसलिए नाम रूप ब्रह्मात्मक, ब्रह्म से अभिन्न नाम रूप अभिन्न नहीं है। भिन्न नहीं होने से अभिन्न कह दिया, अभिन्न नहीं है। फिर क्या है? आरोपित वस्तु, वस्तु तो सिद्ध नहीं होता है अधिष्ठान के बिना। अधिष्ठान के बिना सिद्ध नहीं होने से अधिष्ठानात्मक को कह दिया, वस्तु तो अभिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न अवबुद्धन अवभक्षणवत, सपने अवबुद्ध ज्ञात, सपने देखा कोई आकाश को खा रहा है चौहा चौहा करके, सपने में खा सकता है? हाँ हाँ, खा कर आकाश को खाता खाता ऊपर चढ़ गया। हाँ, सपने में देखने में क्या आपत्ति? सपने अवबुद्धम नवभक्षण, आकाश देते भक्षणवत। आरोपित अनुभव प्रत्याख्यान, यहाँ जो नवभक्षण आरोपित है उसका ज्ञान होता है, ज्ञान के बिना वस्तु कुछ ही नहीं। इसी प्रकार आरोपित जितने हैं अनुभव प्रत्याख्यान न सिद्ध संभवात, अनुभव के बिना आरोपित की सिद्धि नहीं। अनुभव का प्रत्याख्यान करे तो ज्ञान के बिना विषय सिद्धि नहीं। प्रातिभाषिक पदार्थ प्रतीति से ही सिद्ध, प्रतीति के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं। रज्जु में सर्प जैसे प्रातिभाषिक है, प्रतीति काल में है, सर्प दिखता तो हो उस समय, अन्य समय है ही नहीं। स्वप्न पदार्थ इस प्रकार जो जो पदार्थ दिखता उस समय उसकी सत्ता मानते हैं, अन्य समय नहीं। अनुभव प्रत्याख्यान है ना, अनुभव के बिना आरोपित वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। ये आरोपित वस्तु की सिद्धि अनुभव क्या ही, वस्तु की अनुभव से वस्तु की सिद्धि। आरोपित अनुभव के बिना आरोपित सिद्धि नहीं हुई। अनुभावे नाम रूपे, नाम रूप का अनुभव होता है, दिखता है नाम रूप, सुनाई पड़ता है शब्द, तो अनुभाव्य हुआ, अनुभव का विषय। अनुभव का विषय जो होगा वो अनुभवात्मक ब्रह्मात्मक कहते थे। अनुभव के बिना उनकी सिद्धि नहीं। अनुभव है ब्रह्मात्मक, अनुभवात्मक ब्रह्म है। अनुभव ज्ञान, सत्य ज्ञान वे अनुभव है। अनुभवात्मक जो ब्रह्म, ब्रह्मात्मके नाम रूपे, ब्रह्म है आत्मा यो हो, ब्रह्मात्मके के नाम रूपे कथ्यते, कहते हैं ब्रह्मात्मक, अर्थात ब्रह्म से भिन्न नहीं। न तो ऐक्य अभिप्रायण, अत्यंत एक कैसे होगा? एक कल्पित है, एक सत्य है, दोनों में एक कैसे होगा? न केवलम ब्रह्मण बहुरूपत्व माया उपाधिकम सर्वव्यवहारास्पदत्व च, न केवल ब्रह्मण बहुरूपत्व, यही आरंभ हुआ था स्व काम है तो बहु श्याम, तो ब्रह्म बहु होने कैसे होगा? तो अपने स्वरूप में नाम रूप अनविवतता अभिव्यक्त हो गया, और जो नाम रूप है वो ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, वो ब्रह्मात्मक है। ये जो कहा था ब्रह्म में बहुरूपत्व माया उपाधिक, माया से ही, माया उपाधि से ब्रह्मण बहुरूपत्व केवल माया उपाधिकमित न, ब्रह्मण सर्वव्यवहारास्पदत्व च माया उपाधिकम, सारे व्यवहार का आस्पद है, विषय अधिष्ठान है। सारे व्यवहार का विषय ब्रह्म, वो भी कैसे होगा? माया उपाधिकम, सारे उपाधि व्यवहार भी माया के व्यवहार उसका है, अधिष्ठान है। इत्यादि ताभ्याम च उपाधिभ्याम, दो हो गए नाम रूप उपाधि। इसे नाम रूपाधि से सारे व्यवहार का विषय ब्रह्म हो गया, व्यवहार आश्रय। ज्ञात्री ज्ञ ज्ञान शब्दार्थ आदि सर्व व्यवहार भाग ब्रह्म, ज्ञाता को ये हो गया, ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञान शब्दार्थ आदि शब्द अर्थ जितने सब बचे सर्व व्यवहार भाग, सर्व व्यवहारम भजते, व्यवहार वाला ब्रह्म है। सारे व्यवहार उसमें होता है माया उपाधि का, माया से, माया से नाम रूप हुआ, नाम रूप उपाधि के सब। स आत्मा एवं काम, स आत्मा एवं काम, एवं काम यश्य, ऐसे कामना हुई, बहुश्याम प्रजाई, ऐसे कामना करते हुए क्या क्या, खाली इच्छा करने से कुछ नहीं होता है। कामना करने के बाद करने के लिए तप क्या, परमात्मा सत्य संकल्प है। ऐसे कामना होने पर सन तपो तप्यत,
और तप क्या, जहाँ जैसे तप है, कोई किस प्रकार तप, उनके तप है, तप इति ज्ञान उच्यते, यस्य ज्ञानमयम तप, और ज्ञानमय तप है, इसे वो तप किया, ज्ञानमय तप। ज्ञान कौन सा ज्ञान है, तप है सृज्यमान जगत रचनादि विषय आलोचनाम अक्रोध आत्मा इत्यर्थ, यही ज्ञान छूट गया। अच्छा, ये यश्च ज्ञानमय तप इति श्रुत्यंतरा आप्तकामत्वाच इतर असंभव है तपस। हाँ, ज्ञानमय तप क्यों, आप्तकाम है, सब कुछ प्राप्त है, और क्या तप होगा, ज्ञान से भिन्न कोई तप नहीं। आप्तकामत्वाद इतर से असंभव तप, इतर से तपस असंभव, अन्य कोई तप उसके लिए है ही नहीं, सब कुछ प्राप्त है, क्या तप करना, देह आदि कुछ है ही नहीं, बस केवल मायावृत्ति ज्ञान है, ज्ञान है मायावृत्ति। तो तपो तप्यत, तपो तप्यत, उसने तप किया, तप्तवान सृज्यमान जगत रचनादि विषय आलोचना में, यही तप किया। सृज्यमान जो जगत, सृज्यते कर्मणि, सृष्टि होने वाले जगत है, जगत की जो रचना, कैसे जगत बनाना, जगत रचना सृष्टि कहाँ कैसे बनेगा, रचना आदि विषयम, रचना आदि को विषय करने वाले आलोचना, ये तप आलोचना, विषय हुआ, पूर्वकल्प में जैसे था ऐसे उसका भान हुआ, ऐसे आलोचना करना, यही तप है। क्या किसी सृज्यमान प्राणी वर्ग किसका क्या कर्म, कौन कहाँ जन्म होगा, कौन कौन मरेगा, कहाँ भूकंप होगा, कहाँ पर्वत, कहाँ जल, कभी बन्या, क्या कैसे सब कुछ परमात्मा सब। अभी कहीं भूकंप होता है, कहीं बन्या हो गई, कहीं पहाड़ टूट गया, कहीं पहाड़ से नीचे से क्यों निकला, ये सारे कुछ है, सब उनके सामने दिख जाता है, सब पहले से है, अनभिव्यक्त अभिव्यक्त होता है, और अनभिव्यक्त वो सर्वज्ञ है, सब कुछ दिख जाता है, वही आलोचना। सारे जगत प्राणी, सारे प्राणी सबका कर्म, कर्म कर्म फल भोगना है, सबका कर्म फल के अनुसार प्राणी सृष्टि करते, कर्म फल भोगने के लिए सब यही उनका सब भान हो जाता है सृष्टि के पहले। जैसे बनाता है कुलाल घट बनाता है, बनाने के पहले सोचता है क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो बनाने वाला है इतने जल्दी जल्दी बनाता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी बना देता है जैसे जैसे चाह। चित्र बनाने वाले जैसे चाहेंगे चित्र बना देंगे, और उनको बनाना इतने जल्दी बनाना है तो पता नहीं चला देखने वाले को वो क्या बनाना चाहता है, इधर कुछ चित्र करेंगे, पता नहीं चला क्या बनाता है, उधर कुछ उधर, बाद में सब मिला कर देख दें तो बन जाता है कुछ, कभी कैसे बना देते हैं। उनको इतने जल्दी है, ऐसे भान हो जाता है कैसे बनाना, क्या बनाना, ऐसे दिख जाता है। ऐसे एक तरफ से बनाते बनाते आएंगे बन जाता है, कहीं कहीं से बनाते, एक उधर से बनाते बनाते आएंगे तो उधर ऊपर नहीं जाए तो बार वहाँ बनाते नीचे आकर के बना दें। कहीं कहीं रास्ता में कहीं कहीं कोई मांगने वाले, उसमें कोई कलाकार होते, चित्र बनाते, बड़े सुंदर बनाते हो, हाँ ये तेरे कमरे में एक चित्र बन जाएगा। उधर से बनाते बनाते आएंगे इधर, या जगह नहीं आगे जाने के लिए, रास्ता किनारे कहीं बनाते, ऐसे बनाते बनाते बड़ा सुंदर बना देते हैं। जिस प्रकार इसे उन जिनके कला है, वो सर्व ज्ञान है, उनका अपने आप ही भान होता है कैसे बनाना, कितने बड़ा आँख है, कितना बड़ा अंगुली, कैसे बड़ा बनेगा पाल, कितने बड़ा है ये। और अन्य जानने वाले तो हिसाब किताब माप चुप करेंगे क्योंकि चित्र बनाने में माप चुप भी करते, माप चुप करके हिसाब किताब करके बनाते, ऐसे बनाते चित्र, जो कोई बनाने वाले से बनाते हैं, ग्राफ करके माप करके हिसाब करके वहाँ करके मुखातिब बनाते हैं, किंतु वो कुछ नहीं करके सीधा बना देते हैं। इसी प्रकार परमात्मा अकेले सामने ज्ञान में तब क्या सृज्यमान प्राणी वर्ग, बस इतने सब दिखने लगे, सब प्राणियों के कर्म फल कहाँ कैसे क्या है, ये एक दो दिन के लिए नहीं, पूरा सृष्टि से प्रलय होने तक सब करके ये विचार मन में आ गया, किस क्रम से कहाँ सृष्टि क्या करना है। नाम रूप पहले से अनभिव्यक्त है, उसको अभिव्यक्ति करनी है, प्रकट करना है। तो सज्जन प्राणी वर्ग इस कारण प्राणियों की रचना आदि विषय आलोचना में करते ही तप है। सैव आलोच्य, ये आलोचना ही तप तप्वा,
ये तप करके विचार किया। प्राणी कर्मादि निमित्तानुरूपम इदम सर्वम जगत। प्राणी कर्म वासना के आदि से वासना, किसका कोई कर्म कोई क्या चाहता है उसके अनुसार अनुरूपम इदम सर्वम जगत, सारे जगत बनाए परमात्मा ने। देशतः कालतः नामना रूपेण च, देश काल नाम रूप सारे सब बना दिया। यथानुभवम, सब प्राणी अनुभव कर जिस प्रकार सर्वे प्राणी भी सर्वावस्थित अनुभवमानम, सारे प्राणी अनुभव करते हैं समस्या। ऐसे जगतों को असृजत सृष्टवान परमात्मा ने बनाया। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु